Hey everyone, welcome to History of India. Let's talk about अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को चौंदी नाम के गांव में हुआ था, जो अब महाराष्ट्र में पड़ता है। वो कभी स्कूल तो नहीं गई थी, बट उनके फादर ने खुद ही उन्हें पढ़ाया था। He taught him how to read and write. जब वो सिर्फ 8 साल की थी तभी उनकी शादी कर दी गई थी। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता है एक बार उनके बेटे, जिनका नाम मालोजी राव था, वो रथ से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में गाय का एक छोटा सा बछड़ा खेलते हुए रथ के सामने आ गया और उन्होंने उसके ऊपर रथ चढ़ा दिया। बट मालोजी राव ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और वो आगे बढ़ गए। तभी वहाँ एक गाय आई, उस बछड़े की माँ, और अपने मरे हुए बच्चे के पास जाकर बैठ गई। तभी वहाँ से अहिल्याबाई का रथ गुजर रहा था। उन्होंने इस नज़ारे को देखा और लोगों से पूछना शुरू किया कि ये कैसे हो गया, इस गाय का बछड़ा कैसे मर गया। उन्हें पता चला कि वो बछड़ा किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उनके खुद के बेटे की वजह से मरा है। ये सुनकर उन्हें अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, अगर कोई एक माँ के सामने उसके बच्चे के ऊपर रथ चढ़ा दे तो फिर उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। जवाब में उनकी बहू ने कहा कि ऐसे इंसान को मृत्यु दंड दे देना चाहिए। ये सुनकर वो अपनी सभा में गई और उन्होंने आदेश किया कि उनके बेटे के हाथ पैर बांधकर उन्हें अभी के अभी सभा में सबके सामने लाया जाए। उनके बेटे को लाया गया। फिर उन्होंने उसे सज़ा सुनाई कि उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसा उसने गाय के बच्चे के साथ किया है। उसके भी हाथ पैर बांध के उसके ऊपर रथ चढ़ाया जाएगा। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई मालोजी राव के ऊपर रथ चढ़ाने की। ये देखकर अहिल्याबाई ने खुद ही रथ संभाला। उन्होंने डिसाइड किया कि वही रथ चलाएंगी। जैसे ही वो अपने बेटे के ऊपर रथ चढ़ाने आगे बढ़ी, तभी वहाँ पे वो गाय आ गई जिसका बछड़ा मर गया था। और एक बार नहीं, बार बार वो गाय आके अहिल्याबाई के सामने खड़ी हो जा रही थी जब भी वो रथ लेकर आगे बढ़ रही थी अपने बेटे के ऊपर चढ़ाने के लिए। तभी वहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा कि शायद गाय भी ये चाहती है कि मालोजी राव को माफ कर दिया जाए। तब जाकर उन्होंने मालोजी राव को छोड़ा। उन्होंने अपने शासन में बहुत से मंदिर बनवाए थे। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। यही एक वजह थी कि उनके राज्य में रुपए हुआ करते थे, जो उनके ऊपर शिवलिंग और बेलपत्र बना हुआ करता था, और पैसों पर नंदी की तस्वीर हुआ करती थी। यहाँ तक कि जब वो सिग्नेचर करती थी तो अपना नाम लिखने की जगह वो श्री शंकर लिखा करती थी। जब अहिल्याबाई ने राज्य संभाला था तो उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई औरत विधवा है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है तो उसके पति की सारी संपत्ति सरकारी खजाने में चली जाती थी। अहिल्याबाई ने ये प्रथा भी खत्म करी और औरतों को उनका हक दिलवाया। शी वॉज अ फीमेल। तो जब उन्होंने राज्य संभाला था तब बहुत से लोगों को उनसे बहुत प्रॉब्लम थी कि एक औरत कैसे राज्य चला सकती है, पर उन्होंने कभी लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया और हमेशा अपना काम करती गई। उन्होंने लोगों को अपने काम से जवाब दिया। वो हर रोज अपनी प्रजा से बात किया करती थी। उस टाइम पे सती प्रथा चला करती थी। उन्होंने इस प्रथा का काफ़ी विरोध किया और इसके अगेंस्ट कई स्टेप्स भी उठाए, और उन्होंने औरतों की शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दिया। उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। अहिल्याबाई से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती हैं। उनकी लाइफ में भी आई थी, बट उन्होंने लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस किया और आगे बढ़ी, और आज हमारे लिए एक मिसाल है। तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको अहिल्याबाई की ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।